भगवान शिव की पूजा में कभी भी भूलकर इन चीजों का प्रयोग ना करें। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने, उनकी पूजा करने के विशेष अलग तरह के तरीके बताए गए हैं। इस पूजा में कुछ ऐसी सामग्रियां होती है जो भगवान को बहुत प्रिय होती है और इन सामग्रियों से भगवान प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो वहीं कुछ ऐसी सामग्रियां भी होती हैं जिनका प्रयोग करने से विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। भगवान शंकर, जिन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं और विनाशक भी, एक और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी होते हैं, तो क्रोध के कारण बहुत जल्दी रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। जान लीजिए कि वे कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें शंकर जी की पूजा में इस्तेमाल करने से उनके कोप का भाजन यानी गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। शंख जल। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर ने शंखचूड़ नामक राक्षस का अंत किया था। भस्म होने के बाद उसकी हड्डियों से शंख का निर्माण हुआ था। चूंकि शंखचूड़ भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को उससे चढ़ाया गया जल बहुत प्रिय है, लेकिन शंकर भगवान ने उसका वध किया था, इसलिए भगवान भोलेनाथ पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित है। तुलसी। शिवपुराण के अनुसार असुर जालंधर की पत्नी तुलसी एक पतिव्रता धर्म के कारण जालंधर को कोई भी देवता हरा नहीं सकता था। इसलिए भगवान विष्णु ने जालंधर का वेश धारण कर तुलसी का पतिधर्म तोड़ा था और तब भगवान शिव ने असुर जालंधर का वध कर उसे भस्म किया था। इस पूरी घटना ने तुलसी ने क्रोधित होकर उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। इस कारण आज भी कभी शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। टूटे चावल। भगवान शिव को अक्षत यानी साबूत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ता। इसके अलावा खंडित चावल किसी भी देवी देवता की पूजा में चढ़ाना शुभ नहीं माना गया है। शिव जी अटूट आस्था के प्रतीक है, इसलिए उन पर टूटे चावल के दाने चढ़ाना शुभ नहीं माना गया है। खंडित बेलपत्र। यह हमें पता है कि शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन बेलपत्र को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर कटेफे अथवा खंडित बेलपत्र न चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शंकर नाराज हो सकते हैं, इसलिए शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करें। टूटे या कटेफे बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। उबला हुआ दूध। हमेशा कच्चा दूध ही शिवजी को चढ़ाया जाता है। दरअसल इसके पीछे कारण यह है कि इससे शिवजी का मस्तिष्क शांत और ठंडा रहता है। कच्चा दूध पवित्र भी माना गया है। उबला हुआ दूध कभी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपने दूध उबाल लिया है तो ठंडा होने पर भी उसे शिवजी को नहीं चढ़ाएं। इसकी बजाय जल में गंगाजल मिलाकर या केवल ठंडा जल ही शिवजी को चढ़ा दें। काला तिल। तिल या तिल से बनी कोई वस्तु भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसे भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। हालांकि चाहे तो सफेद और लाल तिल शिवजी को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन काला तिल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। लाल वस्त्र। लाल वस्त्र का संबंध देवी और हनुमान जी से माना जाता है। वैसे भी शंकर भगवान की पूजा में लाल रंग के फूल और सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग प्रिय होता है, इसलिए ध्यान रखें कि शिवजी की पूजा में कभी भी लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए।